नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। उसमें हमने अल्कोहल के बारे में प्राइमरी डिस्कशन हमने किया था। अल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन हमने डिस्कस किए थे। आज हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है वे अभिक्रियाएं जिसमें OH बंध का विखंडन होता है, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध विखंडन वाली अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया है अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। अल्कोहल जो है वो बहुत दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। OH बंध जो है वो एक पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध है। इस कारण से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जा रहा है, और यही कारण है कि यह अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो इसके अम्लीय प्रकृति दर्शाने की एक अभिक्रिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें OH अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ में अभिक्रिया जब करता है तो सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये अभिक्रिया जो है वो अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। इसी प्रकार से हम अगली अभिक्रिया डिस्कस करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक एक्टिव अभिकर्मक है, बहुत सक्रिय अभिकर्मक है, और ये जब किसी एक्टिव हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया करता है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया करता है, तो उसमें एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अल्कोहल भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर रहा है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप मैथेन का निर्माण हो रहा है, एल्केन का निर्माण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया दर्शाती है कि अल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन उपस्थित है, सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है, या हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगेन ये OH बंध विखंडन को दर्शा रहा है। अल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य का जो क्रम है उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्लीय प्राथमिक अल्कोहल होता है, फिर द्वितीयक अल्कोहल, और सबसे कम अम्लीय सामर्थ्य तृतीयक अल्कोहल का होता है। तो इसको हम तृतीयक अल्कोहल के अम्लीय सामर्थ्य कम क्यों है, इसके ऊपर यदि क्वेश्चन बनता है तो उसको हम आसानी से समझा सकते हैं कि तृतीयक अल्कोहल के अंदर जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उससे 3 अन्य अल्काइल समूह जुड़े होते हैं। जैसे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल में 3 मिथाइल समूह जो है वो OH कंटेनिंग कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये 3 मिथाइल समूह अपने +I इफेक्ट के थ्रू, अपने धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के थ्रू कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की तरफ धकेले गए, इस कारण से ऑक्सीजन जो है उसको पर्याप्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, या अपन कहें कि ऑक्सीजन का जो ग्रीडीनेस है इलेक्ट्रॉनों की तरफ, उसकी जो विद्युतीर्णता है दैट इज़ रिड्यूस, वो कम हो गई, विद्युतीर्णता कम हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो गई। इस कारण से OH बंध की ध्रुवता में कमी आती है, पोलैरिटी डिक्रीज होती है। इसी कारण से पोलैरिटी में कमी के कारण ही हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित करना आसान नहीं होगा। ईज जो है प्रोटॉन के निकलने की वो घट जाएगी। इसी कारण से हम कहेंगे कि अम्लीय सामर्थ्य में कमी आ गई। जितनी आसानी से प्रोटॉन को हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित करने की जो सुगमता है, जो ईज़ है, वो घट रही है। इसी कारण से हम कहेंगे कि यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य में कमी आ रही है, और टर्शरी
अल्कोहल जो है, तृतीयक अल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्ल होते हैं या सबसे वीक एसिड के रूप में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया हमें ये रिएक्शन हमने थोरोली इनिशियल क्लासेस से हमने स्टार्ट कर दी थी जब हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। तो अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवाई जाती है, किस मीडियम में? अम्लीय माध्यम में। उस कंडीशन में एस्टर का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे अम्ल जो है वो प्रेरक का काम करेगा। अब यह अभिक्रिया जो है इसमें OH बंध का विखंडन हो रहा है, इसको समस्थानिक प्रभाव के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे जो अभिक्रिया हमने ली है, इस रिएक्शन के अंदर हमने अल्कोहल जो लिया उसमें ऑक्सीजन दैट इज लेबल्ड विद O18, यानी कि जो समस्थानिक ऑक्सीजन का है वो 16 नहीं लेके हमने लेस अबंडेंट समस्थानिक या कम बाहुल्य में पाया जाने वाला समस्थानिक ऑक्सीजन O18 ले लिया। अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन लेबल्ड है समस्थानिक O18 से, लेकिन एसिटिक एसिड जो लिया उसमें ऑक्सीजन लेबल्ड नहीं है। अब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करते हैं और अम्लीय माध्यम यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि रिएक्शन के अंदर एस्टर प्राप्त होता है। अब एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि अभिक्रिया के दौरान OH बंध का विखंडन होता है। अगर CO बंध का विखंडन होता या RO बंध का विखंडन होता तो उस स्थिति में जो जल बन रहा है उसमें लेबल्ड ऑक्सीजन होती, लेकिन यहाँ पे लेबल्ड ऑक्सीजन का एस्टर में उपस्थित होना यह दर्शाता है कि अभिक्रिया के दौरान OH बंध का विखंडन होता है। तो इसको और डिटेल से हम डिस्कस करना चाहें तो हम इसकी क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो पूछी जाती है विद मैकेनिज्म, क्रियाविधि के साथ पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या जो एसिटिक एसिड है उसके ऊपर अम्लीय माध्यम में प्रोटोन के द्वारा आक्रमण होता है, यानी कि प्रोटोनीकरण होता है। प्रोटोनीकरण से प्राप्त प्रोटोनीकृत अम्ल जो है उसमें अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त होता है। तो अनुनाद द्वारा ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब इस प्रोटोनीकृत एसिटिक एसिड जो है उस पर अल्कोहल नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है और नाभिक स्नेही की भांति ये अटैक करता है। नाभिक स्नेही की भांति अटैक करने से हमको देखिए जो उत्पाद मिल रहा है उसका फिर OH का प्रोटोनीकरण हो रहा है। प्रोटोनीकरण के पश्चात आप देखेंगे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O बाहर निकल रहा है और आपको फाइनल प्रोडक्ट एस्टर प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्लियर है कि अल्कोहल की ऑक्सीजन एस्टर के अंदर उपस्थित रहती है। अगर हम यहाँ पे O18 से लेबल्ड कर देते तो एस्टर भी O18 से लेबल्ड पाया जाता, अगर नहीं करते हैं तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में OH बंध का विखंडन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिटिलीकरण। एस्टरीकरण के बाद में एसिटिलीकरण। आपको पता है कि एसिटिलीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया और एसिटिलीकरण अभिक्रिया जो है, एसिटिलीकरण जो है उसमें CH3CO एसिटाइल एसिल समूह जो है या एसाइल समूह जो है वो जुड़ जाता है। तो हम जैसे कि अल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में। यहाँ पे पिरिडीन जो है बेस है। ये बेस क्यों लिया हमने? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जो अम्ल बनता है HCl उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे पिरिडीन को बेस के रूप में लिया है। तो अभिक्रिया में अगेन ये भी
एस्टर का निर्माण होता है अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में। अल्कोहल की अभिक्रिया यदि एसिटाल क्लोराइड की जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई जाए तो यहाँ पे बेस के रूप में सोडियम एसीटेट को लिया जाता है और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अगेन एस्टर का निर्माण आपको देखने को मिल रहा है, एस्टर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ईथर का निर्माण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में आप देखते हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब सोडियम से करवाई जाती है तो सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम की जगह पर हम सोडियम हाइड्राइड भी यूज़ में ले सकते हैं, उससे भी सोडियम एल्कोक्साइड बन सकता है। सोडामाइड और अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा भी सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण किया जा सकता है। अब ये जो सोडियम एल्कोक्साइड बना, इसका जो एल्कोक्साइड समूह है वो नाभिक स्नेह की भांति मैथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करता है या मैथिल आयोडाइड के ऊपर अटैक करता है। जब ये मैथिल आयोडाइड के ऊपर अटैक करेगा तो उस कंडीशन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। SN2 अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है। जैसा कि आपको पता है SN2 अभिक्रिया आपने 12th में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन को कंप्लीट डिस्कशन हमने किया है। तो वही रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आयोडाइड जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है अल्कोक्सी समूह के द्वारा और आपको ईथर का निर्माण देखने को मिलता है। डाइएजोमेथेन से अभिक्रिया, तो मोर और लेस यहाँ पर भी जो है रिएक्शन वही हो रही है और ईथर का निर्माण जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है और यहाँ पे किस तरह से नाइट्रोजन N2 का एलिमिनेशन होता है वो आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक बॉन्ड जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है, दूसरा बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर N2 जो है दैट विल बी एलिमिनेटेड, उसका विलोपन हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटोनीकृत ईथर जो है वो आपको प्राप्त होगा। प्रोटोनीकृत प्रोटोन जो है जो प्राप्त उत्पाद उसमें से हाइड्रोजन प्रोटोन के रूप में निष्कासित और CS2 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, जिससे CH3OR यानी कि ईथर का निर्माण हो जाएगा या मिथॉक्सी ईथर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सल्फाइड बेंजिल सल्फोनेट, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। एल्काइल बेंजिल सल्फोनेट आपको उत्पाद के रूप में यहाँ पे मिलता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन की जो अभिक्रिया है उसमें अल्कोहल बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं और हमने थोरोली उसको डिस्कस किया है। तो आगे हम फर्दर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया HX से जब करवाई जाती है, अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से जब करवाई जाती है तो RX या अल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हमने अल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की थी विद मैकेनिज्म। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता की बात करी जाए तो हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr, फिर HCl। अल्कोहल की क्रियाशीलता के क्रम में यदि बात की जाए तो उसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इस तरह से अल्कोहल की क्रियाशीलता को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की सहायता से आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं उनमें विभेदन कर सकते हैं कि कोई दिया गया अल्कोहल किस तरह का अल्कोहल है, वेदर इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो उसको पता लगाने के लिए हम ल्यूकास विधि को प्रयुक्त करते हैं, जिसमें ल्यूकास अभिकर्मक को प्रयुक्त किया जाता है। अल्कोहल की अभिक्रिया ZnCl2 HCl के साथ में करवाई जाती है,
जिससे एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, लेकिन एल्किल क्लोराइड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। तो क्या होगा, जब एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है तो टर्बिडिटी अपीयर होगी, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर धुंधलापन दिखाई देगा। अब वो धुंधलापन कितने समय पश्चात दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर आप प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल को विभेदित कर सकते हो। जैसे अगर तुरंत दिखाई दे रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, 5 मिनट के पश्चात दिखाई देता है 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और काफ़ी लंबे समय बाद यदि धुंधलापन दिखाई देता है तो उस कंडीशन के अंदर वो 1 डिग्री अल्कोहल को इंडिकेट करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है और सबसे कम क्रियाशील जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आगे की क्लास हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।